दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि संसार में हर चीज जोड़े में है, जैसे दिन रात, स्त्री पुरुष, सर्दी गर्मी, तर्क भावना, प्रेम नफरत इत्यादि। और क्योंकि हम भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, तो हमारे भीतर भी दो ऊर्जाएं एक साथ कार्य कर रही हैं। हमारे श्वास लेने के दौरान भी नासिका में दो धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक से ठंडी हवा भीतर जा रही होती है तो दूसरे से गर्म हवा बाहर आ रही होती है। यह कार्य दोनों ही नासिका छिद्रों से बदल बदल कर चलता रहता है। दोस्तों, इन्हीं दोनों ऊर्जाओं की वजह से हमारा विचार, व्यवहार सब कुछ प्रभावित होता है और हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आज हम इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के विषय में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि हमारे सूक्ष्म शरीर में अवस्थित तीन प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से इसका क्या संबंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लें कि हमारे पास एक शरीर है और शरीर में प्राण भी है। यहाँ प्राण को हम आत्मा समझ सकते हैं या योग विज्ञान के अनुसार इसे सूक्ष्म और कारण शरीर के नाम से भी विभाजित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे स्थूल शरीर को तो आत्मा चला रही है, लेकिन हमारी आत्मा या सूक्ष्म शरीर को कौन चला रहा है। हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी का भरण पोषण होता है। हमारे स्थूल शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारी आत्मा या सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या है, उसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उसका भोजन क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर है यह तीन नाड़ियां यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दोस्तों, हमारे स्थूल शरीर में हजारों नाड़ियां या नर्व्स हैं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है। उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन्हीं 72,000 नाड़ियों में 10 प्रमुख नाड़ियां हैं और उन 10 प्रमुख नाड़ियों में से भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। यही वो 3 नाड़ियां हैं जिसके माध्यम से हमारा सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा अवशोषित या ग्रहण करता है और उसे फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित करता है। ये 3 नाड़ियां हमारे मेरुदंड यानी स्पाइन के क्षेत्र में अवस्थित होती हैं। दोस्तों, अगर साइंस की भाषा में बात करूं तो आप इन 3 नाड़ियों को नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल की कैटेगरी में रख सकते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक गर्म, दूसरा ठंडा और तीसरा समान यानी संतुलित स्थिति में है। या एक में पुरुष तत्व की प्रधानता, दूसरे में नारी तत्व की प्रधानता और तीसरे में दोनों ही गुणों का समावेश होता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी का प्रतीक है। अब इसका अर्थ हुआ कि जिस व्यक्ति की इन तीनों नाड़ियों में से जो नाड़ी अधिक सक्रिय होगी, उसका व्यक्तित्व, उसके विचार उसी नाड़ी की ऊर्जा के अनुरूप होंगे। अब बात करते हैं इन नाड़ियों की। ईड़ा हमारे मेरुदंड में ऋणात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट करने वाली मानी जाती है। इसे स्त्री या नारी के गुणों वाला भी माना जाता है। पिंगला, इसमें घनात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि गर्म ऊर्जा यानी यह शरीर में जोश, श्रम शक्ति का वहन करती है और चेतना को बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट बनाती है। अतः इसे पुरुष के गुणों वाला भी माना जाता है। अब दोस्तों, मैं तीसरे नाड़ी यानी सुषुम्ना की बात करूं उससे पहले यह बता दूं कि अधिकतर आम इंसानों की यही दोनों नाड़ियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। उनमें या तो पुरुष तत्व की प्रधानता होती है या स्त्री तत्व की। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का मतलब यहाँ लिंग भेद से या फिर शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होने से नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद कुछ खास गुणों से है। प्रकृति के कुछ खास गुणों को पुरुष तत्व का माना गया है और कुछ अन्य गुणों को स्त्री तत्व का। आप भले ही पुरुष हों, लेकिन यदि आपकी ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर स्त्री प्रकृति यानी स्त्रियों के कुछ गुण हावी हो सकते हैं। इसी प्रकार आप भले स्त्री हों, मगर यदि आपकी पिंगला या सूर्य नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप में पुरुष प्रकृति यानी पुरुषों वाले गुण अधिक हावी हो सकते हैं।
दोस्तों, इन्हीं दोनों ऊर्जाओं का ही खेल है कि कुछ स्त्रियों में हमें पुरुषों वाले गुण नजर आते हैं, जबकि कुछ पुरुष स्त्री प्रकृति के प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों नाड़ियों के बीच प्रवाह करने वाली सुषुम्ना नाड़ी की। इसका स्थान मेरुदंड के मध्य यानी ईड़ा और पिंगला के बीच है। सुषुम्ना नाड़ियों में सबसे प्रमुख है। यह नाड़ी मुख्यतः आम इंसानों की सोई रहती है। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मरते हैं और मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। परंतु सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, असल में तभी से यौगिक जीवन शुरू होता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव सुषुम्ना के विषय में कहते हैं, मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह की शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आप में वैराग्य आ जाता है। आप अगर ईड़ा या पिंगला के प्रभाव में हैं, तो आप बाहरी परिस्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए किस्म का संतुलन पा लेते हैं। एक अंदरूनी संतुलन जिसमें बाहर चाहे जो भी हो, आपके अंदर एक खास जगह होती है जिस पर बाहरी स्थितियों का असर नहीं पड़ता। दोस्तों, इस अवस्था में इंसान न दुख में अधिक दुखी होता है, न सुख में अधिक सुखी, बल्कि उसके भीतर अव्यक्त आनंद का झरना बहता रहता है और वह बाहरी परिस्थितियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। यह ऊर्जा न नेगेटिव होती है न पॉजिटिव, बल्कि न्यूट्रल होती है। इसमें न स्त्री तत्व की प्रधानता होती है, न ही पुरुष तत्व की, बल्कि एक समानता होती है। आप चेतना की चोटी पर सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने अंदर यह स्थिर अवस्था या बैलेंस बना लें। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि और योगी योग साधना, प्राणायाम और ध्यान करते हैं ताकि इन्हीं दोनों ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सके और सुषुम्ना में अपनी ऊर्जा को प्रवेश कराया जा सके। सुषुम्ना में ऊर्जा के प्रवेश के बाद ही चक्रों का जागरण होता है। इंसान की सोई शक्तियां जाग पड़ती हैं। इसी को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करें ताकि आप भी वह संतुलन प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को गहराई के साथ अनुभव कर सकें। उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।